स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 300 इंडस्ट्रियल पार्क। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 300 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना है। इस पार्क के निर्माण के लिए गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि के पार्क के लिए आरक्षित की गई है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों के वर्किंग शेड और अप्रोच रोड निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लोगों का विमोचन भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक 8600 गौठान तैयार किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। गुजरात राज्य के गांधीनगर में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने फॉयल टीम चैंपियनशिप फेसिंग तलवारबाजी में रजत पदक जीता है। वहीं इस 36वें राष्ट्रीय खेल में आर्चरी, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स एवं फेसिंग के टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स की 200 मीटर हिट्स में राज्य के खिलाड़ी अमीमेश कुजूर ने शानदार दौड़ लगाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छत्तीसगढ़ राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 3 अन्य कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया। बता दें कि पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में दुर्ग और बालोद ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ODA प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आत्मानंद की स्कूल की उस छात्रा का क्या नाम है जिसका चयन नासा के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रितिका ध्रुव। बता दें कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज के अभियान के लिए हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खगोल सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद जिला स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2023 को।
छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण नियंत्रण में मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी को प्रभावी भूमिका देते हुए मुख्य सचिव से राज्य के आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने तथा मिलेट्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मिलेट्स मिशन की कार्य योजना में कुपोषित बच्चों तथा एनीमिक महिलाओं को भी शामिल करने को कहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो, कुटकी, रागी इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करते हुए मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। हाल ही में हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिकापुर। बता दें कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर जिला सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर कोरबा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलौदाबाजार जिले को। ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार जिले को पुरस्कृत किया गया है। वहीं इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इसमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग में अलग अलग वर्गों के तहत 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और माना कैंप, 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव, 50 लाख से 1 लाख की आबादी में बिरगांव, 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर हैं। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी के ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ के किस शहर ने प्रदेश में पहला स्थान व देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर फतह हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यासी जैन ने। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर फतह हासिल किया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली यासी जैन ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9 बजे 5,895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें कि किलीमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। इसमें यासी जैन ने 24 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इनमें से किनके नाम पर पुरस्कार शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार लोक कलाकार स्व लक्ष्मण मस्तूरिया और
स्व खुमानसाव तथा भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। प्रदेश की लोकगीत व लोक संगीत की महान विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन और इस क्षेत्र में काम कर रहे नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण के रूप में अन्य पुरस्कारों के साथ 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमानसाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। ये पुरस्कार राज्य अलंकरण की भांति ही इन श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर अब तक अपने सबसे न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। इसके तहत देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोमूत्र की खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। राज्य का जांजगीर चांपा जिला गोमूत्र खरीदी में प्रदेश भर में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। जांजगीर चांपा जिला अब तक 5093 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं 2926 लीटर की गोमूत्र खरीदी के साथ कबीरधाम जिला दूसरे स्थान पर और कोरिया जिला 2993 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व से पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट से भारत के किस शहर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने और यहां अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जिन पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, ACT टावर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदर्शन मेला राज्य के किस स्थान में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भंडारपुरी में। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन मेला का आयोजन किया गया था। यह मेला बाबा गुरु घासीदास के पुत्र गुरु बालकदास के गतिशील होने की याद में वर्षों से संत समागम और गुरुदर्शन की परंपरा को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत समागम स्तर पर भव्य मंच निर्माण और मैदान की समतलीकरण, गांव में सतनाम भवन, गुरुदर्शन मेला के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए, भंडारपुरी के अधूरे गुरुदर्शन को पूर्ण करने तथा भंडारपुरी से गैत्रा तक सड़क निर्माण की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय शुक्ला। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया अब IFS अफसर संजय शुक्ला होंगे। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। संजय शुक्ला राकेश चतुर्वेदी का स्थान लेंगे। 1985 बैच के IFS चतुर्वेदी अपने पद से रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु किस स्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। प्रदेश के नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी स्थापना नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 116 एकड़ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेदम्मा गुड़ी और 20 द्वार मंदिर को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये पुरातात्विक स्थल हैं बारसूर में पेदम्मा गुड़ी और रतनपुर का 20 द्वार मंदिर। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्मा गुड़ी को छिंदकनाग वंशी कालीन राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। लाल जगदलपुर किताब में इसका जिक्र है। बारसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय में पेदम्मा गुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है। वहीं रतनपुर स्थित बिजदुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह मंदिर कलचुरी कालीन है। इस मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में 20 द्वार हैं। यहाँ के इतिहास से पता चलता है कि त्रिपुरी के कलचुरियों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनवाकर लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था। अगला प्रश्न है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में। दुर्ग जिले के भिलाई में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 310 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसमें 50 मेगावाट तक का बिजली उत्पादन किया जाएगा। यह प्लांट 210 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, तत्कालीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य इंद्रावती जल समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1975 में। लगभग 47 साल पहले 1975 में जोरा नाले की शुरुआत से उड़ीसा और तत्कालीन मध्य प्रदेश की 45 क्यूसेक पानी हर महीने देने का समझौता हुआ था। इस मामले में खास बात यह है कि इसके बाद इंद्रावती नदी में छत्तीसगढ़ को जोरा नाले से कितना पानी मिल रहा है इसे मापने या गेज साइट नहीं बनाई गई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर भोजापदर में DWC गेज साइट बनाने की पहल की है। इसके बनने से स्पष्ट पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितना पानी आ रहा है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और बहुत ही जल्द बजट भी पास हो जाएगा। सन 1975 में हुए इंद्रावती नदी जल समझौते के बाद बारिश के 3 महीनों के अलावा कभी भी छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से का 45 TMC पानी नहीं मिला है। इसलिए 47 साल पुराने समझौते को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नथिया नवागांव में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नथिया नवागांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया। यह एक लघु धान्य प्रोसेसिंग इकाई है। मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। इस इकाई की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन है, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 34 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सीधे किसानों से क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच MOU किया गया है। इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार के मशीनों द्वारा कोदो कुटकी रागी को प्रसंस्करित कर कोदो कुटकी रागी के चावल तथा इसका दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। वहीं साथ साथ इसकी पैकेजिंग भी की जाएगी। इन उत्पादों की मार्केटिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है।
वहीं लोहांडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम धुरा गांव में इमली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तुरेनार में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी विकासखंडों में 2-2 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, जिसके तहत बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। इन सभी विकास खंडों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन ने 108 गांवों में निःशुल्क इंटरनेट वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर ने। हाल ही में बस्तर के ग्रामीणों को तेज़ गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और BSNL बस्तर के महाप्रबंधक शरद चंद्र तिवारी के मध्य हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जिले के बस्तर और तोकापाल विकासखंड के 108 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें बस्तर विकासखंड के 73 और तोकापाल विकासखंड के 35 गांव शामिल हैं। समझौते के तहत पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपकरण की स्थापना और अनुरक्षण का कार्य BSNL द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धुरा गाँव में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली लुगदी, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है। यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पब पैनल में कुल निर्माण के 35,000 वर्ग फुट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस जिला मुख्यालय में द्वितीय राज्य स्तरीय C-मार्ट का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रदेश का द्वितीय राज्य स्तरीय C-मार्ट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि राज्य में 5 संभागीय मुख्यालयों में प्रस्तावित 5 राज्य स्तरीय C-मार्ट में दुर्ग संभाग के बाद यह द्वितीय C-मार्ट होगा। इस राज्य स्तरीय C-मार्ट बस्तर जगदलपुर का निर्माण नगर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स पर जिला खनिज न्यास संस्थान मद से किया गया है। इसमें कुल 1125 प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। यह C-मार्ट 7800 वर्ग फुट में स्थित है, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, आटा, नमक, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन आदि उत्पादों का विक्रय राज्य स्तरीय C-मार्ट के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य RTI आवेदकों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6वां राज्य। देश में छत्तीसगढ़ 6वां राज्य है जहां ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तरों में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदक आवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है और जागरूक नागरिक शासन एवं प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2742 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 2742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 7 जिलों के 1530 चिन्हांकित ग्रामों के लिए 30,984 कार्य प्रस्ताव किए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर गठित राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को भेजने हेतु सहमति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहाँ राज्य में रहने वाले जनजातियों का रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बर्तन, शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार जैसे कई चीज़ प्रदर्शित किए जाएंगे। इस संग्रहालय के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। इस 3 मंजिला बिल्डिंग में 15 गैलरियाँ होंगी। हर गैलरी की अपनी अलग विशेषता होगी। यह बस्तर की जीवन, महापाषाणीय संस्कृति प्रदर्शन, पहाड़ से बहती नदी, देवी देवताओं का स्थान, जनजातियों के आवास, विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास और भुंजिया जनजाति में प्रचलित लाल बंगला देवगुड़ी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिलों के निर्माण के बाद अब राज्य का सबसे बड़ा जिला कोरबा हो गया है। वहीं राज्य का सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है। अगला प्रश्न है, देश के रहने लायक शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। देश के रहने लायक शहरों की सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर इंदौर है। वहीं दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर भोपाल है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर 54.98 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा शहर 7वें स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर शहर। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से आबादी वाले शहरों में रायपुर देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है। इसमें रायपुर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्मागढ़ और जमनापाली कोल क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां कोयले के भंडार होने के संकेत मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़ जिला। रायगढ़ कोलफील्ड के कर्मागढ़ तथा जामपाली ब्लॉक में कोयले के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। जीएसआई द्वारा मांड रायगढ़ कोल क्षेत्र के कर्मागढ़ तथा जामपाली में सर्वे का काम किया जा रहा है, जिस दौरान यहां कोयला होने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में बेस मेटल, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ग्लूकोनाइट, चूना पत्थर और फास्फोरस के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।